ओके, तो सबसे पहले हम आज करेंगे कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हम वो चीज करेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। उसके लिए मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी, दैट इज स्क्रिप्ट फाइल। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अलर्ट हेलो जस्ट फॉर चेकिंग, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस। आप कोई भी नेम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। इंक्लूड करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट SRC स्क्रिप्ट डॉट जेएस, क्योंकि वो सेम फोल्डर के अंदर है, दैट इज वाई मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस लगा रहा हूँ। देन टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट स्लैश टेक्स्ट, और इसको बंद करने का मेथड है स्क्रिप्ट टैग, आपको फिर से बंद करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ क्या मेरी स्क्रिप्ट लग गई है या नहीं। हमें हर एक स्टेप पे हर चीज को चेक करके चलना है कि हमारी चीज वर्किंग में है या नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज को ऐसे छोड़ दोगे तो वो पता नहीं चलेगा। अभी जैसे ये चीज वर्किंग में नहीं है, तो लेट मी चेक द एरर्स। ओवर ड्यू। और मैं यहाँ पे पहले चेक कर लूँ कि जावास्क्रिप्ट का मुझे वो मिल रहा है, स्क्रिप्ट अंदर है। मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखता हूँ। टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, यस नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इससे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि CSS और जावा स्क्रिप्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। क्योंकि CSS में हम लिखते हैं टेक्स्ट CSS, जावास्क्रिप्ट CSS, तो ये थोड़ा बहुत दिक्कत रह जाती है। यहाँ तक क्लियर है कि हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ पे बनाई और यहाँ पे हमने इसको यूज किया। अभी मैं एक बटन के ऊपर हमने सीधा लूप ही लगानी है, तो सीधा लूप ही लगा लेते हैं। तो लूप के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लगा रहा हूँ, दैट इज वेयर आई, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, दैट इज फोर लूप। फोर आई इज इक्वल टू 0, आई 5, आई प्लस प्लस, राइट। और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई। पहले इस चीज को देखते हैं हम क्या ही आउटपुट आती है। तो मेरे पास सीधा ऐसे लिख के आ जाता है डॉक्यूमेंट राइट पे 1234 01234। अब आप सोचोगे कि सर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी देन इनर HTML लगाना और राइट में क्या ही डिफरेंस है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिख के रखा हुआ है मैंने H1 के अंदर, हेलो दिस इज माय जावास्क्रिप्ट पेज, राइट। H1 को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, बट मेरे पास जो आउटपुट आ रही है ऐसे आ रही है। ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट कर देता है। अगर मैं इसको ये चीज को बटन क्लिक के ऊपर करवाऊं, ये जो हमारा ये वाला प्रोग्राम है, इसको बटन क्लिक के ऊपर करवाता हूँ फंक्शन बना के, तो इसका थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। पहले तो ये चीज है डॉक्यूमेंट राइट ये कहीं भी लिख देगा, बट हमें एक फंक्शन लगा के ABC इसके ऊपर लगा के देखते हैं डॉक्यूमेंट राइट का क्या ही फर्क आता है। बटन ऑन क्लिक ABC को कॉल किया, ये दूसरा मेथड है बटन को डिक्लेयर करने। आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लिक किया तो इसने जो नीचे वाला कंटेंट था उसको इरेज कर दिया। इसने क्या किया, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अपनी जगह ले ली। आपका जितना भी डिजाइन होगा वो सारा हट जाएगा, सिर्फ यही डिजाइन रह जाएगा। तो ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इज दैट क्लियर टू ऑल? डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट आप कैसे काम करती है? आई गेस ये चीज क्लियर होगी सबको। तो चलो थोड़ा सा लूप के बारे में समझते हैं। बच्चे, लूप जो होती है हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। लूप तीन टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज फॉर, डू, व्हाइल। तीन तरह की लूप होती है। इसमें बेसिकली क्या रहता है, आप एक एग्जांपल लो
आप कॉलेज आ रहे हो, ठीक है, कॉलेज आ रहे हो और आप डेली आ रहे हो जब तक आपकी बीटेक कंप्लीट नहीं होती, राइट, तब आप आ रहे हो। इन बिटवीन आपको एग्जाम के लिए छुट्टी मिल गई, अब आप छुट्टियों पे हो, घर पे हो, आप कॉलेज नहीं आ रहे, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपने वो स्किप कर दिया, एट द सेम टाइम आपकी एक प्लेसमेंट लग गई, उन्होंने बोला कि आपकी बीटेक की जरूरत नहीं है हमें, आप आ जाओ, आपको 40 लाख का पैकेज मिलता है। तो आपको जब ये पैकेज मिलेगा तो ऑब्वियसली आप इस चीज को छोड़ दोगे। तो कुछ टाइम के लिए आपने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, बीटेक करनी छोड़ दी बीच में। एक सिनेरियो ये समझो, कि आप किसी शॉप पे गए हो, राइट, और वहां पे आप खाने जा रहे हो मोमोज। वो आपने फर्स्ट टाइम सुना है, व्हाट इज द मोमोज, वो आपने वेरी फर्स्ट टाइम सुना कि मोमोज होता क्या है। कंसोल करेंगे यादविंदर, आप पता क्या है, जो चीज मैं करवा रहा हूँ पहले वो तो कर लो। आपका कोई टॉपिक नहीं रहेगा। अगर आप सपोज करो मोमोज की शॉप पे जा रहे हो, आप फर्स्ट टाइम मोमोज का नाम सुना और आप ट्राई करने जा रहे हो, तो एक बार तो आप उस प्लेट को खाओगे, अगर आपको टेस्टी लगा तो खाते रहोगे, अगर आपको टेस्टी नहीं लगा तो आप कभी भी नहीं खाओगे। बच्चे, यादविंदर, सॉरी टू से मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, या तो आप मेरी साइड से कर लो या आप यूट्यूब से कर लो, क्योंकि ऐसे अगर आप टू टीचर्स को फॉलो करोगे ना तो कंफ्यूजन आएगी ही आएगी। आप जो कंसोल डॉट लोग है वो अ, आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी इसकी आउटकम होगी ना वो आपको एलिमेंट में यहाँ पे दिखेगी कंसोल में, और मुझे उसकी आउटपुट नहीं दिख रही। जब मुझे उसकी आउटपुट नहीं दिख रही, मैं उसको यूज नहीं कर रहा, मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, टेस्टिंग के लिए मैंने अलर्ट यूज कर लिया, तो वो चीजें सेम ही होती है। तो आप उस चीज को वो नहीं कर सकते कि कंसोल डॉट लॉग कुछ अलग चीज है। इट्स ओके, फर्स्ट टाइम देखा था, इट्स ओके फाइन, बट बच्चे दिक्कत क्या है, अरे चिलू मैम, ऐसा कुछ नहीं है, शांत हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अरे नहीं नहीं भाई, कोई गुस्सा नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, गुस्से करने वाली बात नहीं है, अगर आप कर रहे हो दैट इज गुड, बट मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट ये है कि अगर आप एक ही चीज को दो वे से सुनोगे ना तो आपका माइंड मेकअप नहीं हो पाएगा उस चीज को लेके। हमें सारे टॉपिक करने जरूरी नहीं है, हमें वो टॉपिक अच्छे से करने जरूरी है जिससे हमें काम हो, ठीक है, और कुछ नहीं है यादविंदर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सौरभ कुछ नहीं है, गुस्सा मैं आप पे क्यों करूंगा, मेरे बच्चे हो प्यारे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ स्क्रिप्ट, W3 स्कूल ठीक है, वहां पे मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन सा टॉपिक रह गया, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है यादविंदर, ऐसे तो बच्चे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर रहे हो दैट इज टू गुड, आपने वो करा, बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो कंसेप्ट अलग वे से बताते हैं, मैं अलग वे से बताता हूँ, तो अलग तो रहेगा ना थोड़ा थोड़ा। चलो, बैक टू द टॉपिक। अभी एक कमेंट मत समझना इस चीज को, यूट्यूब ने ये चीज नहीं करवाई होगी जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्या यूट्यूब में आपने डिबगर सुना है? एनीबडी हर्ड अबाउट डिबगर? किसी ने यूज करके दिखाया हो कि फॉर लूप काम कैसे कर रही है? स्नेक कैसे डिबगर यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में? करवाया नहीं, ओके, सुना है बट करवाया नहीं, ठीक है। चलो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपने लूप के बारे में थ्योरेटिकल वे में आपने हमेशा सुना होगा कि पहले हम आई को इनिशियलाइज करते हैं, देन आई की 5 की वैल्यू चेक होती है, चेक होने के बाद ये वैल्यू प्रिंट होती है, प्रिंट होने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे जाती है, फिर से ये कंडीशन चेक होती है, फिर से यहाँ पे आता है, ये चीज आपने सुनी है ना? यस और नो? हाँ, एग्जीक्यूशन जो होती है पॉज कर करके होती है।
ये चीज आपने सुनी है, बट इस चीज को हम ना करके देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे होती है। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिबगर एंड दैट्स इट। चलो इसको रन करके देखते हैं। लो जी, डिबगर हमारा रुक गया यहाँ पे। अब इसको रन करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे चलना शुरू हो गया। ओके, मैं फिर से रीलोड करता हूँ उसको। ये इन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा। देखो, पहले यहाँ पे जीरो प्रिंट हुई, और यहाँ पे ना आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना, ये जगह पे आई प्लस प्लस हो रही है और आई की वैल्यू यहाँ पे है 0। मैं नेक्स्ट स्टेप दबा रहा हूँ तो ये कंडीशन चेक कर रहा है कि आई की वैल्यू क्या है। फिर ये जा रहा है डिबगर के ऊपर, और डिबगर के ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट लाइन जा रही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट करने के बाद यहाँ पे 1 हो गया और आई को कर दिया गया प्लस प्लस, और आई की वैल्यू अब है यहाँ पे 1। 1 को फिर से चेक किया गया कंडीशन के थ्रू। कंडीशन चेक होने के बाद डिबगर के पास गया, डिबगर ने फिर से यहाँ पे क्या करा, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करा, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और 2 प्रिंट हो गया। फिर ये आई प्लस प्लस हुआ। आई प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट हुआ, डॉक्यूमेंट राइट हुआ हमारा 3। फिर प्लस प्लस, फिर आई की 5 वैल्यू चेक हुई, फिर प्रिंट कर दिया गया 0 1 2 3 4 हो गया, अब वैल्यू होगी 5। तो कंडीशन होगी यहाँ पे रॉन्ग। रॉन्ग होने के बाद ये बिल्कुल एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन हो गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिबगर। क्या ये चीज देखी थी आपने ऐसे काम करते हुए लूप को? अगर देखा था दैट इज टू गुड। अगर नहीं देखा था तो ये होता है हमारा हार्ड ड्राई रन भी बोल सकते हो। तो एक चीज होती है बच्चे हमारा डिबगर। डिबगर बेसिकली काम क्या करता है कि आपके हर चीज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बताता है। इट्स नॉट यूज फॉर द लूप। समटाइम क्या होता है, आपने एक ईमेल सिस्टम बनाया, पीएचपी मेलर होता है, थर्ड पार्टी एपीआई है पीएचपी के अंदर, जिससे आप मेल सेंड कर सकते हो, राइट? तो वहां पे समटाइम एरर्स आ जाते हैं। पोर्ट नंबर गलत हो गया, एसएमटीपी नंबर गलत हो गया, ऐसे नंबर गलत हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तब हम वहां पे डिबगर लगा के चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे इश्यू आ रहा है। तो डिबगर हमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड दिखाता है, जिससे हम इजीली पकड़ सकते हैं कि हमारा एरर कहां पे था। साउंड्स गुड? यादविंदर सर, मजा आया चीज देख के? और ये चीज ना मतलब इट्स नॉट अबाउट कि मैंने आपको लूप ही दिखाई है बच्चे। इट्स नॉट ओनली लूप। आप इस चीज को समझो कि ये चीज ना जब आप बड़े प्रोग्राम बनाते हो तो, अरे नहीं, पर्सनल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लूप छोड़ के बाकी सब कुछ बनाते हो ना बच्चे, ड्यूरिंग दैट टाइम ये बहुत काम आती है। अरे यार, आप तो ऐसे ही हो गए, मुझे मतलब ऐसे ही मैंने उससे पूछ लिया तो आप ऐसे उसके पीछे पड़ गए। ऐसा कुछ नहीं है। चलो, द फर्स्ट थिंग इज, जो मैंने बात करी थी कि आप कॉलेज जा रहे हो, कंटिन्यूसली जा रहे हो, फिर आपको छुट्टी मिल गई, छुट्टी के लिए आप उस चीज को स्किप कर रहे हो। तो स्किप करने के लिए वी विल यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप। लाइक अगर मुझे यहाँ पे स्किप करना है, लाइक मुझे आउटपुट चाहिए 1 3 4 5 6 10, कुछ ऐसी आउटपुट चाहिए, 1 3 4 5 6 एंड 10। तो ये चीज कैसे आएगी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू, और 10, सॉरी ऐसे, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं हमें वैसे ही लिखना होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। देन इफ आई इज इक्वल टू 1, और आई इज इक्वल टू 3, और आई इज इक्वल टू 4, और आई इज इक्वल टू 5। ओ सॉरी, मुझे आउटपुट चाहिए है ना,
तो मैंने गलत लिख दिया। आई इज इक्वल टू 0, देन मैं यहाँ पे कर दूं कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है कि वो वाली वैल्यू को ये क्या कर देता है, स्किप करता है। ठीक है, तो जैसे आपने कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज आते आते आपको छुट्टियां पड़ रही हैं, तो वो चीज आप स्किप कर सकते हो। मैंने आई गेस यहाँ पे गड़बड़ कर दी। ये क्या हो गया? एरर, एरर दे रहा है क्योंकि नीचे 1 2 3 आ गया, तो ये एरर दे रहा था वहां पे, तो मैं इसको वापस से वैसे ही कर देता हूँ। चलो, अब यहाँ पे 0 की वैल्यू गायब हो चुकी है। जो मेरी डिजायर आउटपुट थी वो क्या थी, मुझे 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो आई इज इक्वल टू 2, सॉरी, आई इज इक्वल टू 7, और आई इज इक्वल टू 8, और आई इज इक्वल टू 9। अगर एक चीज है तो कंटिन्यू हो जाए, तो मुझे डिजायर जो आउटपुट थी वो चीज मिल गई, एंड दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? अरे नहीं लड़ूंगा भाई मैं तेरे से, यादविंदर। ओके, ये तो हो गया कंटिन्यू। अगर मैं चाहता हूं कि भाई, मतलब मैं इसको ब्रेक चाहता हूं, मतलब जब भी इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इफ आई इज इक्वल टू 4 हो जाए, तब ये वैल्यू क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है हमारा, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। इसका शॉर्टकट बताऊं कैसे जा रहा था ये ऊपर? आपने कंट्रोल शिफ्ट और अप एंड डाउन कीवर्ड यूज करना है, तो वो अपने आप ही इधर उधर होना शुरू हो जाएगा। तो जब मैं इसको रीलोड करूंगा, तो इसकी जो 4 के बाद वैल्यू है, तो ये बंद हो जाएगा डिस्प्ले करना, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेक स्टेटमेंट। क्लियर है? अब आप सोचोगे सर कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या बेनिफिट हो सकता है? अकॉर्डिंग टू यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज हो सकता है? जब आप सोच के देखो, स्किप करना है स्नेह, दैट इज गुड। सपोज करो, आप फ्रेंड लिस्ट बना रहे हो अपनी, आप देखना चाहते हो कौन कौन ऑनलाइन है, तो वहां पे जब लॉजिक लगता है, तो वहां पे देखा जाता है कि जो अपनी यूजर आईडी है और जो फैच कर रहा है, अगर वो दोनों मैच हो रही हैं, तो उस चीज को स्किप कर दे, मतलब अपने आप को विजिबल ना हो, तब हम यूज करते हैं स्किप कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है। इसके बाद बारी आती है डू लूप की। मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। पैर आई, सबसे पहले हम लिखेंगे डू। डू लूप के अंदर हम लगाएंगे यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी हमने प्रिंट करनी है, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई। ठीक है। अब हर चीज के लिए हमें तीन लूप के लिए तीन चीजें चाहिए, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, स्टेटमेंट एंड कंडीशन। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इंक्रीमेंट, और यहाँ पे लगेगी हमारी कंडीशन, दैट इज वाइल जब तक बड़ा है 5 से ये चलता रहे। ठीक है, तो इसके आउटपुट देखते हैं हम। अनडिफाइंड, कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं करा आई इजिकल टू 0। अभी आ रही है 0 1 2 3 4, क्योंकि कंडीशन है सही। अगर यहाँ पे कंडीशन गलत हो जाती, तो यहाँ पे 0 आती, मतलब 1 टाइम तो आपने मोमोज खा लिए, चाहे वो आपको ठीक लगे चाहे वो ठीक ना लगे, एंड दैट इज कॉल्ड आर डू लूप, जिसमें एक बार तो एटलीस्ट रन होता ही है। ऐसी हमारी होती है वाइल लूप। वाइल लूप सिंपल होती है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता। इनिशियलाइजेशन जो होती है हमारी, जैसे वेर आई इज इक्वल टू 0,
फाइव आई 5, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलती रहेगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस। आपने 3 चीजें लगानी ही लगानी है। और ये यहाँ पे 0 1 2 3 4, अगर इन केस ये कंडीशन गलत हो जाती है दैट टाइम कोई भी आउटपुट नहीं आती। क्लियर है ये चीज? तो हमने तीनों लूप के बारे में कर लिया। वेर अनडिफाइंड ऐसे आया था क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया था। इस चीज को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। जब हम इसकी वैल्यू दे देते हैं दैट इज कॉल्ड डिफाइन करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई वैल्यू इसकी दी नहीं थी, जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड आ रहा था। इज दैट क्लियर? आप एक बार लूप से बना के देखो, और एक लूप चला के देखो कि फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाने से क्या होता है। सॉरी, ये चीज आप लगा के देखो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। स्नेह